हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो का टॉपिक है कि जो बच्चा प्रेगनेंसी के समय मूवमेंट नहीं करता तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, और बच्चा दिन भर में कितनी बार मूवमेंट करता है इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो 5वें से 7वें महीने तक बच्चे की मूवमेंट कम होती है, यानी कि 24 घंटे में वो 7 से 8 बार मूवमेंट करता है। और जब आपको 8वां और 9वां महीना लग जाता है तो उस समय उसकी मूवमेंट पूरे दिन में 10 से 12 बार होती है। और इस मूवमेंट का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका बच्चा पूरे दिन में कितनी बार मूवमेंट करता है और कितनी बार नहीं करता। कई बार क्या होता है, कई लेडीज़ ऐसा करती हैं कि वे ध्यान नहीं देती कि बच्चा पूरे दिन में कितनी बार मूवमेंट कर रहा है, और बच्चे को मूवमेंट ना करते हुए 2 से 3 दिन तक हो जाते हैं। और इस बीच में क्या होता है कि आपका बच्चा जो है वो नहीं रहता, यानी कि बच्चा गर्भ में ही दम तोड़ चुका होता है। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका पेट टाइट हो रहा है और बच्चे का मूवमेंट आपको नहीं फील हो रहा तो आपको ध्यान देना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा आपके हाथ में यानी कि आपकी गोद में नहीं आ पाएगा। आप उन पेरेंट्स के बारे में भी सोचिए इस बात को कि जिनको औलाद नहीं है, जो बच्चों के लिए तरस रहे हैं। उनको कम से कम 8 से 10 साल हो जाते हैं कि वे हर तरह का ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके होते हैं, निराश हो चुके होते हैं और उनको बच्चा नहीं होता है। लास्ट में वो क्या करते हैं, बच्चा अडॉप्ट करते हैं या अपने किसी रिलेटिव का ले लेते हैं। अगर ये भी नहीं कर पाते तो बेचारे हार के थक कर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो मेरी उन महिलाओं से विनती है, उन माता पिता से विनती है कि भगवान ने जिनको ये सुख दिया है वो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने बच्चे को गर्भ में नष्ट ना होने दें। क्योंकि एक माँ के लिए बहुत दुख भरा समय होता है जब उसका बच्चा नहीं रहता। तो आपने ये, अगर आपके साथ ये दुर्घटना होती है तो आपने क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपका बच्चा अगर मूवमेंट नहीं करता तो आपको इस बात पर ध्यान दें, ठीक है। और बच्चा मूवमेंट क्यों नहीं कर पाता ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में शुगर लेवल कम होने की वजह से हमारा बच्चा मूवमेंट कम कर देता है, यानी कि शुगर का जो लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा बीपी लो हो जाता है। हमारा बीपी लो क्यों होता है, हमारा बीपी लो इसलिए होता है क्योंकि हमारा शुगर डाउन हो रहा होता है। तो इसी प्रकार बच्चे का भी बीपी लो हो जाता है, जिसकी वजह से उसका शुगर डाउन हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसे में कोई मीठे ड्रिंक लेनी चाहिए जिसके अंदर शुगर हो, यानी कि कोई मीठा पानी हो, जूस हो, कोई भी ड्रिंक हो वो आपको पीनी चाहिए, जिससे आपका शुगर लेवल बढ़ जाए। और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन नहीं करनी है। ऐसा करने से आपका बीपी हाई हो जाएगा, और बीपी हाई होना ठीक नहीं होता आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ मीठा खा लेना चाहिए। घर के अंदर कोई भी सामान आप रख सकते हैं, चॉकलेट्स हो गए, स्वीट्स हो गई, कोई भी अदरवाइज़ आप मीठी चीज़ खा सकते हैं जिससे आपका शुगर लेवल बढ़ जाए। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि इन बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ और मैंने देखा है कि बच्चे जो है ना, आती हैं महिलाएं और उनके सबसे पहला उनका एक ही कहना होता है, बच्चा नहीं घूम रहा। हम भी उनसे पहले यही पूछते हैं कि आपका बच्चा घूम रहा है या नहीं घूम रहा, ठीक है। अदरवाइज़ वो कहती हैं बच्चा नहीं घूम रहा, तो हम उनको सबसे पहले रिलैक्स करते हैं, उनसे कहते हैं आप शांत होकर बैठिए, कुछ मत सोचिए कि आपका बच्चा नहीं है, आपका बच्चा ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। एक जूस मंगवाती हूँ मैं उनके रिलेटिव से कि जाके आप कैंटीन से एक ठंडा जूस लाइए, फिर उसको बोलती हूँ कि बच्चा इसको आप पीजिए और अपना माइंड रिलैक्स कीजिए। जब वह अंदर जाते हैं तो भगवान जी की कृपा से उनका बच्चा नॉर्मल होता है। डॉक्टर उसकी हार्ट बीट सुन के उनके पेरेंट्स को बताती है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरे सामने कई केस ऐसे आ चुके हैं जिनका बच्चा अंदर ही डेथ हो चुका होता है। तो मैं प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि आपका बच्चा अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई जो न्यू मदर बनती हैं, जो पहली बार बेबी कंसीव कर रही होती है, उनको नहीं मालूम होता है कि क्या करना चाहिए। ये उन्हीं के लिए है कि अगर बच्चा आपने कंसीव करा है तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी वीडियो इस टॉपिक पे कि अगर बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है
तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी ये वीडियो भेजिए, ताकि उनको भी इस बात का पता चले और इस बात का वो भी बेनिफिट उठा सके। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो। और जब ये हादसा होता है हॉस्पिटल में तो मुझे बहुत फ़ील होता है, मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा कि और भी लोग और भी रिलेटिव्स आपके इस बात का फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।